जब भी चक्रास पर काम होता है, यानी आपने हीलिंग की चक्रास की कि ब्लॉकेज खोलने के लिए, और तो उसकी क्या लक्षण है कि हमारा जो काम है वो सही जा रहा है। जब हम चक्र पर काम करते हैं, पर्टिकुलर किसी एक चक्र पर काम करते हैं, चाहे उसका बीज मंत्र को चैंट करें, उस पर मेडिटेशन करें, उस पर हीलिंग करें, या इमेजिनेशन से कुछ हिप्नोसिस करें, जो भी चीजें हम चक्र पे करें, उसके जब हम कर लेते हैं 1-2 हफ्ता, तो क्या उसके लक्षण है जो हम पता कर सकते हैं कि उस जगह पर काम हो रहा है और अच्छा खासा काम हो रहा है। तो सबसे पहले लक्षण नंबर 1 ही आता है कि आपको लगता है एकाएक जो एनर्जी है किसी चक्र पर थम ऐसे आती है, जैसे किसी चक्र पर कुछ एनर्जी ऐसे अंदर गई। तो आपको पर्टिकुलर पता चल जाता है उसी टाइम कि ये जो जिस चक्र पर भी एनर्जी है कि चक्र एट रियलिटी में इस पॉइंट पर है। पॉइंट आपको पता चल जाता है कि अब तक तो लोग बताते थे हर चक्र यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन कभी फील नहीं होता। आपको फील हो जाएगा जैसे ही वो एनर्जी अंदर जाएगी, यहाँ पे चक्र आ जाए, ठीक है, तो वो एनर्जी अंदर जाने लगी है। यही पहला सिम्टम होता है कि एनर्जी अंदर जाने लगती है और ये आपको पता लगने लगता है। दूसरा सिम्टम, जैसे कि आप मूलाधार पर हीलिंग कर रहे हो, मूलाधार पर काम कर रहे हो, तो आपका जो फियर है वो धीरे धीरे मिटने लगेगा। जैसे आप किसी पर्टिकुलर चीज से, जानवर से या पर्सन या घटना से डरते थे, लेकिन अब आप पाओगे कि उस चीज से मुझे डर ही नहीं लग रहा। आपको आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाता है उस चीज को लेके। तो जब आपके डर खत्म होने लगे ना, समझो मूलाधार स्ट्रोंग हो रहा है आपका। क्योंकि मूलाधार जब भी स्ट्रोंग होता है, हील होता है, सबसे पहले वो फियर खत्म करता है आपके। और जब अब आपके फियर खत्म होने लगते हैं तो आप में पॉजिटिव एटीट्यूड आता है और आप में करेज की भावना आती है, ठीक है। और एक और, जब आप हीलिंग करते हो, जैसे मैंने पिछली से कोई पिछली वीडियो की, जो भी अभी यहाँ पे मैं नीचे मैंने लिंक दिया है कि नाम जाप ध्यान साधना के बाद ये काम क्यों नहीं बनते, इस वीडियो में मैंने लास्ट में एक प्रेयर बताई थी कि ये प्रेयर जब आप करते हो तो आपकी बहुत हीलिंग होती है। यदि किसी ने उसी दिन से प्रेयर स्टार्ट किया तो आज उसको ये लक्षण मिल जाने चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड उसका, पॉजिटिव बिल्कुल, मतलब उसे कोई चाहेगा भी ना कि देखो ये नहीं है तेरे पास, ये नहीं है, उसे ये चीज इतनी हुई है, वो उसको पॉजिटिव वे में लेगा। आप उसे नेगेटिव नहीं कर सकते। ऐसा होगा कि आप उसे नेगेटिव नहीं कर पाएंगे, इतना पॉजिटिव उसके पास, उतनी पॉजिटिविटी उसके पास होगी। अब कैसे होगी? क्योंकि उस प्रेयर से वाइब्रेशन चेंज होती है, और जब वाइब्रेशन चेंज होती है, जो पर्सन है ना, वो पर्सन इतना पॉजिटिव होता है कि जो अपने काम को, उस काम पे ही फोकस रहता है, ना कि उसका ये किस काम से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो इस चीज पे ध्यान नहीं देता। कुछ पर्सन होंगे ऐसे कि आप उनको कितना ही कहे जाओ ये तो ऐसा काम है, ये ऐसा जाएगा, फिर भी वो अपने काम में ही लगे रहते, अपने काम में ही लगे रहते हैं। तो वो पर्सन बन जाता है वो, यदि उस किसी ने वो प्रेयर शिद्दत से की है तो। अब वो प्रेयर से हो क्या रहा है, आपके चक्रास की हीलिंग हो रही है और जो वाइब्रेशन चेंज हो रही है। जैसे ही किसी पर्सन की वाइब्रेशन चेंज होने लगती है ना आसपास की, वो वाइब्रेशन आसपास की एनर्जी पकड़ने लगती है और उसके पास पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। यानी जिस सिचुएशन, जिस जिस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट करोगे ना, वहां की चीजें आपके पास आने लगेगी, आप अट्रैक्ट करने लगोगे चीजें, तो आपकी मैनिफेस्टेशन होने लगेगी। यदि नहीं हुए और आप लगातार चक्रास पे काम कर रहे हैं, तो अपनी कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन बनाओ कि जिसकी पॉसिबिलिटी हो, चाहे 10% हो, और देखो क्या वो मैनिफेस्टेशन हो रही है। क्योंकि जब हम चक्रास की जर्नी पर होते हैं, मैनिफेस्टेशन होने लगती है, क्योंकि हमारी जो पूरी वाइब्रेशन, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रहा है। तो ऐसे ही डर वाली सिचुएशन थी कि जैसे किसी के अंदर है डॉग से, उसको डर लगता है, लेकिन वो मूलाधार पे काफी काम कर रहा है, उसको डॉग से डर लगना बंद हो जाएगा। क्योंकि डॉग डर की वाइब्रेशन पकड़ते हैं और फिर वैसा ही रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन जब वाइब्रेशन या आपने आसपास की एनर्जी ही चेंज कर दी, तो वो डर खत्म हो जाएगा और जो डॉग है आपको देख के भूखेगा नहीं। ये बहुत ही सटीक लक्षण है कि जब आपने देखा होगा जो भूत ही मेडिटेट करते हैं, वो हाथ पे दाना डालते हैं और चिड़िया आ जाती है उनकी, इतनी उनकी जो
फ्रीक्वेंसी है, जो इनकी वाइब्रेशन इतनी काम, इतनी पॉजिटिव है कि एक जो पक्षी है उसको यहाँ सेफ फील हो रहा है और वो दाना खाने के लिए हाथ पे ही आ जाता है। इतनी ये सब वाइब्रेशन का खेल है कि अंदर से इतनी वाइब्रेशन चेंज कर ली कि खुद तो सेफ फील करते ही हो तो दूसरा भी सेफ फील करता है। खुद सेफ फील करते हो तो दूसरा सेफ फील क्यों करता है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, जो ये पूरा यूनिवर्स है दर्पण में आपको वैसा ही दिखता है जैसे आप है। आप फील सेफ कर रहे हो तो सामने जो पर्सन आपके साथ आएगा, पास आएगा, वो भी सेफ फील करेगा, पॉजिटिव फील करेगा, आपके वाइब्रेशन में वाइब्रेट करेगा। इसीलिए जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं, लोग उनके पास जाके बैठना पसंद करते हैं। क्योंकि देखा होगा आपने, जो अमीर लोग हैं उनकी सारी कम्युनिटी में अमीर ही मिलेंगे। कभी देखा हुआ नहीं है कि आपने किसी हाईली रिच को, कि आप जैसे लोगों के साथ उसने फ्रेंडशिप की हुई है, क्योंकि उसके आसपास उसी की वाइब्रेशन के, उसी की फ्रीक्वेंसी के लोग होते हैं ना। इसलिए जो अमीर की पूरी एक अलग कम्युनिटी होती है, उनकी अलग से एक पूरी दुनिया बनी हुई है, क्योंकि वे आसपास के लोग सेम वाइब्रेशन पे, सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। तो ये यही रूल है, जैसे आप अपनी फ्रीक्वेंसी बदल दोगे आपके सामने पूरा यूनिवर्स वैसे ही फ्रीक्वेंसी आपको दिखाएगा। और क्या सिम्टम हो सकते हैं? अब देखो, जो मैंने सिम्टम बताई है तो है, एक और सिम्टम है, जैसे ही आप नींद में हो आपको ये लगेगा कुछ विस्फोट हुआ और आपकी नींद खुल जाएगी। आप सोचोगे कुछ ऐसा लगा बम फटा है अंदर ही अंदर। गहरी नींद में से जागोगे और ऐसा लगेगा बम फटने की आवाज आई है। बाहर नहीं आ रही है वो आवाज। यदि बाहर आ रही है, जैसे दिवाली के सीजन में होती है, तब नहीं बात कर रही कि आप उठे गहरी नींद में और बम फटने की आवाज आई और आप उठे, तो वो जो अंदर विस्फोट होता है वो होता है कई दफा ब्लॉकेज बिल्कुल हट जाती है, और या चक्रास खुलते हैं, चक्रास साफ होते हैं, हील होते हैं, तब ये चीजें होती है। तो ये वाला एक लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। आप यदि हर्ट चक्रा की जर्नी पे है तो आपको वोमिटिंग जैसा फील होगा, जैसे ही आप नाम जाप ध्यान साधना करके हटोगे ना, तभी के तभी होगा, क्योंकि एकदम एनर्जी हार्ट चक्रा पे आएगी। जैसे ब्लॉकेज हटती है, हार्ट चक्रा पे एनर्जी आती है, एनर्जी आके आपको स्टार्टिंग में भारी फील होगा, वोमिटिंग आएगी, ऐसा लगेगा। कुछ टाइम बाद वो सिचुएशन ठीक हो जाती है। जब भी आप नाम जाप या ओम की चैंटिंग, जो मैंने बताया था कि ओम की चैंटिंग करनी चाहिए, और आपको वाइब्रेशन फील होएगी, कंपन फील होने लगेगा आपको, जैसे ही आप ध्यान में बैठे हुए। और वो कंपन, ये गुड साइन होता है किसी भी साधक के लिए कि कंपन हो रहा है, वहां पे जो चक्रास है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर रहा है। अब चक्रास वाइब्रेट करते हैं तो आसपास की एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन ये सब बदलती हैं। और इसी में ही ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो कि आपको कभी गर्माहट फील होगी उस एरिया पे। गर्माहट, कभी हल्की गर्माहट, आपको डरना नहीं है कि हल्की गर्माहट फील हो रही है, थोड़ा बॉडी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, नहीं। एक स्टार्टिंग में होते हैं, आपको ये करते रहनी है अपनी हीलिंग प्रैक्टिस, और आपको रिजल्ट मिलते रहेंगे। आपको एनर्जीज फील होने लगती है अपनी बॉडी में। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है? आप एक्टिव फील करोगे, आप एक्टिव होने लगे। पहले आप लेजी थे, आप ये कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व होती है जब हम चक्रास पर काम करते हैं। कल करूंगा वाली, आप कुछ भी काम कहोगे, आज ही करता हूँ, अभी करता हूँ, कल किसने देखा, ऐसा एटीट्यूड हो जाएगा आपका। आप है ना, दिन में सोते होंगे, कुछ लोग दिन में सोते, इतना इतना आलस होता है उनमें, सो के उठते हैं तो आलस होता है। आप देखोगे आप एनर्जेटिक उठ रहे हो, आप ऐसा लग रहा है नींद पूरी हो रही है, और दिन में पूरे दिन आप एनर्जी से भरे होते हो जब भी आप चक्रास की जर्नी पर होते हो। और चक्रास के साथ साथ हीलिंग वाली जर्नी पर होते हो, जिसमें प्रेयर शामिल है, अपने आप को पॉजिटिव फील, अफर्मेशन शामिल है। इस जर्नी में सबसे सटीक लक्षण है आप एक्टिव रहते हो। ये यदि आप एक्टिव रहने लगे हो ना, एक्टिव, तब चीजें आपके पक्ष में हो रही हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग इसीलिए पीछे हैं, क्योंकि वो लेजीनेस से के शिकार है, कल करूंगा के शिकार हैं, कि अभी नहीं, अभी नहीं, देखेंगे देखेंगे, यानी आलस, फोन पे लगे रहते हैं। नहीं, आप ये सोचोगे, आपको समझ आने लगा ये फोन कैसे हमें लूप में फंसा रहा है, आप इसको छोड़ के अपने काम में लगोगे।
ये वाली चीज मैं सोचती थी, ये बहुत ही करेज चाहिए इन चीज के लिए। ये मैं सोचती थी कि ये लोग ये करते हैं ना, फोन नहीं देखते और अपने काम कैसे 24-24 घंटे काम करते हैं, वो कहा इनकी बॉडी ऐसी है, इनकी बॉडी कर सकती है इतना एक्टिव, हमसे तो इतना एक्टिव रहा ही नहीं जाता। लेकिन जब मैंने 1-2 साल से अपनी जर्नी देखी तो मुझे लगा ये, मैं बॉडी को तो खामा खा ही ये ब्लेम कर रही थी कि मेरे से उठा नहीं जा रहा, या मेरे से काम नहीं हो पा रहा, कल करूंगी नहीं। वो जो एनर्जी है वो एनर्जी हम में ही है, लेकिन हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। कोई हमारी बॉडी बीमार नहीं है, कोई हम लेजीनेस के शिकार नहीं है, ये चीजें हो नहीं पा रही। लेकिन जब हम इस जर्नी पे आते हैं इतना एक्टिव फील होता है, इतना रिफ्रेश फील होता है। रोज हम उठते हैं सुबह तो ऐसा लगता है कि जेन्युइनली अपडेट होके उठते हैं, ये नहीं कि उठे और उठने के बाद भी आलस है। यदि ये चीज है ना, तो ये चीज में यदि किसी की बॉडी है ऐसी तो वो तो कि भाई मेरे में है कुछ ऐसा कि भाई मुझको दिक्कत है कि विटामिन्स की, आयरन की, वो तो अलग मैटर है। पर आप जब इन हीलिंग वगैरह की जर्नी पे आते हो तो आप देखते हो कि आप भी अब 24-24 घंटे काम कर सकते हो। ये बहुत छोटा आपको ये लग रहा होगा, लेकिन जब किसी को आप देखते हो 24 घंटे कैसे काम कर लेता, और आप, मुझसे तो नहीं होगा, लेकिन उस आप कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद वैसे ही बन जाते हो कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। तब चीजें लगती है कि सिर्फ एटीट्यूड और वाइब्रेशन चेंज करनी थी हमें, बस बॉडी में कहीं कोई दिक्कत थी ही नहीं। थैंक यू सो मच, और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।